स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी कैसी है। पहले मैं चेक करूंगी कि आप लोग किस एनर्जी में हो, कहाँ तक पहुँची है आपकी गाड़ी, और जो एडवाइस आई है या आती है वो उसको आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, या इग्नोर ही करते जा रहे हो। ठीक है, तो चले चेक करते हैं। तो कीजिए अपने लिए प्रेयर और जल्दी से चेक करते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। आज की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की क्या है। तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त पे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त पे, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी भी लाइफ में। तो चलें चेक करते हैं। ठीक है, चले जी। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के मेरे कुछ व्यूवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए हैं एंड आगे बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक नई शुरुआत करते हुए आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव तो हो रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप अपने पार्टनर के बारे में सोच भी रहे हो। आप ना इस रिलेशन में क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो। कई बार आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और कई बार आपको लगता है कि नहीं, वो वापस आएगा, क्योंकि आपको कई बार आउटकम्स इस तरह से लगता है। बैलेंस बनाते हुए आप नज़र आ रहे हो, विक्ट्री चाहते हो इस रिलेशन में भी और अपनी ज़िंदगी में भी आप विक्ट्री चाहते हो। मून कार्ड, तो यस डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से उदास तो हो, बढ़ते तो हो आगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर कपल आया है, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। यस, आप दोनों डेस्टाइन हो, तभी आप अपने पार्टनर की यादों से नहीं निकल पा रहे हो। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अभी भी ना क्रॉस रोड पे आप भी खड़े हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया है एंड मून कार्ड आया है। सोचते हो आप अपने पार्टनर के बारे में, आप अपने आप को पुश करते हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते ज़रूर हो। दिन भर में उनको आप चेक करते हो, मे बी उनका लास्ट सीन चेक करते हो, या कहीं ना कहीं से किसी फेक अकाउंट से आप उनको देखते ज़रूर हो। उठते ही आप अपना मोबाइल पकड़ते हो और चेक करते हो कि उसने मुझे अनब्लॉक किया कि नहीं किया। आप ऐसा करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप इस रिश्ते में भी विक्ट्री चाहते हो, आप अपनी लाइफ को भी आगे लेके जाना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पार्टनर की वेट तो कर रहे हो, लेकिन इस लंबे टाइम ने ही आपको अंदर से थका दिया है। कोई कितनी वेट कर सकता है, कोई कितना इंतज़ार कर सकता है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैंने इस रिलेशन में इतना काम करा है, इतने एफर्ट्स करे हैं, हर समय उसको इतना प्यार दिया है, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रही हूँ, और यहाँ तक कि मैंने अपने से कुछ लोगों को दूर भी कर दिया है, लेकिन वो उसका मतलब मुझे फ़ोन क्यों नहीं आता है। यहाँ आप बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकल कर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए हो। क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी मीन्स कि अब आप भी ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। ठीक है, आपके मन में भी कई बार आता है कि मेरा जो पार्टनर है वो इतना प्रैक्टिकल है, वो क्या दिल से नहीं सोचता है, तो क्या मुझे भी अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्या मुझे भी अपने इमोशंस को साइड कर देना चाहिए। ऐसी बातें आप सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। विक्ट्री चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। यस डेफिनेटली आप इस रिश्ते में भी एक नई शुरुआत चाहते हो, इस रिश्ते में आप एक ग्रोथ चाहते हो, इस रिश्ते में आप बैलेंस चाहते हो कि मैंने इतने एफर्ट्स करे हैं, अब उसकी बारी है। उसको एक कॉल मैसेज तो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर ने कोई क्लोजर नहीं दिया है, चुपचाप आपकी लाइफ से चले गए हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ब्लॉक हैं एंड कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो ब्लॉक नहीं हैं, अनब्लॉक हैं, और दोनों ही एक दूसरे का लास्ट सीन देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी चेक करी हूँ, और आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। तो यस डेफिनेटली ओवरऑल आप अपने पार्टनर को सोचते रहते हो,
ना चाहते हुए भी ये आपके दिमाग से नहीं निकलते हैं। वो इसलिए कि आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ या सोलमेट के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड आप भी इनकी पुरानी चैट्स को पढ़ते हो, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ आपके पास, वो देखते हो, इनकी कुछ पिक्चर्स हैं जिनको देखते हो, किस करते हो और सीने से लगाते हो। रात को सोने से पहले इनकी पिक्चर्स देखते हो, चैट पढ़ते हो और स्माइल करते हो, और आंखों में बहुत सारे आंसू भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे इस तरह से लग रहा है कि आज सुबह भी कोई रोया है एंड रात को भी कोई सोने से पहले तो ज़रूर किसी की आंखें नम मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने थॉट्स में तो हो, आप अपने काम के ऊपर फोकस भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर ना जैसे एक कांटा सा फंस जाता है ना, जो निकलता नहीं है। मतलब कि सुई एक जगह पर ही अड़ी हुई है कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ना क्लैरिटी चाहते हो कि ये मुझे बताए कि इसने मुझे रखना है या मुझे छोड़ना है। रखना है तो बहुत बढ़िया बात है, छोड़ना है तब भी कोई बात नहीं। जब इतना सह लिया मैं और सह लूँगी या सह लूँगा, लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए। आप क्लैरिटी यहाँ पे मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी थी। तो चलिए आप जल्दी से आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। तो आपने अपने पार्टनर की आपने अपने पार्टनर की पिक्चर को निकालना है, उनको देखना है, गाइडेंस भी लेंगे हम। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आज, उनकी एनर्जी क्या है उनके दिल और दिमाग में, जिनके लिए आप दिन रात सोचते रहते हो। क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं? हाँ, तो चले हम चेक करते हैं। तो निकाल लीजिए अपने पार्टनर की पिक्चर को, तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं, क्या कार्ड्स आते हैं इनको लेकर। ठीक है, चल चेक करते हैं। तो एनर्जी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो कुछ पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ लाइक का बटन ही आपको प्रेस करना है। वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये भी गलत है। अगर चैनल पे आए हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बनिए मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि क्या आता है। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या है, फीलिंग्स एंड थॉट्स उनके क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। काफ़ी उदास हैं आपके पार्टनर। ओके, कोई लीगल मैटर को डील करते हुए आपके पार्टनर मुझे आज की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यस, डेफिनेटली इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है या बिजनेस में इनको किसी ने कुछ धोखा दिया है या इनके पार्टनर ने इनको चीट किया है। तो यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि किसी बिजनेस के रिगार्डिंग या अपने काम के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ जस्टिस कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि बहुत सारे पचड़ों में ये फंसे हुए हैं एंड इनकी लाइफ में कोई ना कोई केस तो चल रहा है। एंड यस, डेफिनेटली पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये उस तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ तो है इनकी लाइफ में, परेशान है, चीटिंग मिली है इनको अभी इस समय, ये नज़र आ रहा है। यस, पेज की एनर्जी आई है जो कि बताती है यस काम को लेकर मुझे इस तरह से लग रहा है कि पैसों के लेन देन के कारण इनको किसी से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो इनका यूज़ करते हैं और ये लोग वो हैं जिनके कारण इन्होंने आपको छोड़ा। एंड ये वो लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा करके इनको नोचते हैं, इनके पैसों का इस्तेमाल करते हैं एंड जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनको बुलाते हैं, जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है तो इनको इग्नोर किया जाता है। तभी आपके पार्टनर हर्मिट सिचुएशन में है। अभी इन्होंने अपने आप को अकेला इसलिए किया है क्योंकि इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, ये लोग मुझे चीट करेंगे जिसके लिए मैंने उसको छोड़ा। ये बातें सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस, अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी मुझे सही नहीं लग रही है एंड इनका पार्टनर भी मुझे इनको चीट करता हुआ, इनका यूज़ करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इनकी कहीं शादी की बात चल रही है उसको लेकर भी ये परेशान है। अगर आप दोनों किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो
तो यस डेफिनेटली इनके घर वालों को आपके बारे में पता चला है, तो जिसके कारण भी मुझे यहाँ पे लीगल मैटर दिखाई दे रहा है कि इनके पार्टनर की तरफ से इनको कुछ नोटिस वोटिस दिया गया है कि अब तुम बताओ कि क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इतना एलिमिनी चाहिए। ये भी कुछ मुझे सिनेरियो आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है। परेशान हैं आपके पार्टनर, आज उनकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं आई है। काफ़ी चीटिंग एंड डिसेप्शन को फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस शादी का कुछ मसला लग रहा है, या तो इनकी कहीं शादी फिक्स हुई है तो उसको लेकर भी ये परेशान है, क्योंकि यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है क्योंकि ये शादी आपसे ही करना चाहते हैं एंड यस ये आपको याद करते हैं बहुत, लेकिन ज़बरदस्ती होता है ना कि पैसों को लेकर इनकी शादी करी जा रही है, या इस तरह से है कि इनकी कहीं कोर्ट मैरिज ये करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पे फैमिली के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, यस ये आपको देखना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है आज मुझे। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि ये बहुत सारे मसलों में घिरे हुए हैं। अगर इनकी शादी सही नहीं लग रही है, इनको किसी ने चीटिंग दी है, आपको छोड़कर जिनको सेलेक्ट करा था वो भी इनको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पे आज इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यस बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड, हैंग्ड मैन, हैंग्ड हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन स्टक हैं किसी चीज़ में। थोड़ी सी क्लैरिटी लगेगी आज मेरे को। चलें देखते हैं यूनिवर्स क्या बताते हैं, क्लियर करते हैं कार्ड्स को आज। तो यूनिवर्स बताइए हर्मिट कार्ड क्यों आया है, हर्मिट कार्ड आज की एनर्जी में क्यों है। वीडियो अगर लॉन्ग हो जाती है तो प्लीज़ आपने फॉरवर्ड करके नहीं देखना है, इसको अच्छे से पूरा देखना है। यस हर्मिट कार्ड को क्लियर कर रहा है कि 2 ऑफ वैंड्स। यस ये कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे भी 2 वैंड्स हैं, एक को इन्होंने छोड़ा है ये आप हो, और एक को जिसको पकड़ा हुआ है, इनके हाथ में ये ग्लोब भी दिखाई दे रहा है कि जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा था अब वही इनको चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, गाइड कीजिएगा। जस्टिस कार्ड क्यों आया है। यस यहाँ पे मदर इशू दिखाई दे रहे हैं, या ये मदर हो सकती है। ठीक है, आपने एनर्जीज आपके साथ मैच करती हैं उसी हिसाब से लेना है, या इनके घर में मदर के साथ कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि मे बी इनका कोई कोर्ट केस चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे मुझे बता रही है कि यस डेफिनेटली इनकी मैरिड लाइफ में मुझे कुछ अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यूनिवर्स बताइए यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या बताना चाहती है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की चेक करते हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है। ये बहुत सारे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मैं बात कर ही रही थी कि इन्होंने यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्या बता रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैंने जिसके लिए सबको छोड़ दिया, सबके लिए जिसको मैंने छोड़ा, अब मुझे उससे चीटिंग मिल रही है, इनको चीटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, इनका दिल तोड़ा गया है। आज की एनर्जी में आपके पार्टनर काफ़ी पेन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पे डेफिनेटली इनको चीटिंग मिली है थर्ड पार्टी से। एंड थर्ड पार्टी जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनकी ईगो भी हो सकती है, इनका लव पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, चलें देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कहती है। हाँ, जो उम्मीदें इन्होंने दूसरों से रखी हुई थी वो अब टूटती हुई नज़र आ रही हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग मुझे चीट करेंगे, जिनके लिए मैंने उसको छोड़ दिया, अपने प्यार को छोड़ दिया, जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अपनी जो मेरी ज़िंदगी थी, जो मेरा प्यार था, जिसको मैं दिलो जान से चाहता था,
ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ा और उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। इनकी उम्मीद यहाँ पे टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे स्ट्रेंथ कार्ड को। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, सारे कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन लेते हैं। यस, आज इनकी एनर्जी में चीटिंग एंड डिसेप्शन दिख रही है एंड मुझे लग रहा है कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। यस, स्ट्रेंथ, टू ऑफ किंग ऑफ कप्स, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं एंड पछता रहे हैं कि मैं अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाता या खड़ा हो जाता या स्टैंड लेता अपने पार्टनर के लिए, आपके लिए, तो आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी हिम्मत से काम लेता तो चीज़ें जो आज हालात हैं वो आज ऐसे नहीं होने थे, कुछ और ही नज़ारा होना था, मेरा पार्टनर मेरे साथ होना था और हम दोनों शादी के बंधन में बन चुके होने थे। तो चलें देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ओके, ये आपके साथ शादी करना चाहते थे, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। पेज की एनर्जी बताती है बचपने को, इमेच्योरिटी को। तो यस, इस रिलेशन में इन्होंने आपके साथ काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर किया है, आपको चीटिंग दी है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स को चीटिंग मिली है, उनके पार्टनर्स या तो ऑलरेडी मैरिड थे जिसका आपको नहीं पता था। तो जब आपको पता चला तो वो तो फिर ऑब्वियसली बंदा सवाल तो करता ही है ना। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ इन्होंने सोचा था कि बस मैं टाइम पास करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा और मैं शादी कर लूंगा, मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिएगा यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। एस ऑफ पेंटिकल, काम में मिला है धोखा, प्यार में मिला है धोखा, फैमिली से मिला है धोखा। तो आपके पार्टनर, ये 8 कप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस प्यार के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, इस प्यार के लिए ये आगे बढ़े थे, मूव ऑन किया था। तो अब क्या हुआ है, अब इसी प्यार की तरफ से इनको धोखा मिला है, तो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तभी इनकी एनर्जी काफ़ी लो है एंड आज ये आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिएगा यूनिवर्स। 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है। ये बहुत सारे हैं, एक कार्ड दीजिएगा आर्कएंजल माइकल, ओनली 1 कार्ड। तो देखते हैं कि 4 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों आया है। हैंग्ड मैन, हैंग्ड हैं। अगर ये शादीशुदा हैं, अगर इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो फंस गए हैं इस रिलेशन में। इन्होंने सोचा नहीं था कि ये आपको छोड़कर आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसी ही रिलेशन में, इसी ही शादी में, इसी ही पार्टनर के साथ इनको घुटन फील हो रही है। अब ये खुश नहीं है, अब इनकी आंखें आपको ढूंढ रही हैं और काफ़ी पछतावा यहाँ पे नज़र आ रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। द हेरोफेंट, ये खुश नहीं है, थर्ड पार्टी अच्छे से इनका खून पीती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी इनको टॉर्चर किया जा रहा है एंड काफ़ी ये मेंटली यहाँ पे मुझे हरासमेंट दिख रही है। द हेरोफेंट क्यों आया है। यस, इन्होंने सोचा था कि कि मैं इंजॉय करूँगा, ठीक है, मेरी शादी हो गई है। मे बी इन्होंने पैसों के लालच में आके किसी से शादी की थी, आपको छोड़ा था, पैसों का लालच आ गया था इनको, तो सोचा था कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर मैंने उसको छोड़ भी दिया तो ऐसा। तो इन्होंने सोचा था कि मेरी सारी जो इच्छाएं हैं, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इन्होंने सोचा था कि पार्टी शार्टी करेंगे, मेरी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा, मुझे पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया जाएगा। मे बी जिनसे इनकी शादी हुई है या कहीं शादी इनकी फिक्स हुई है, वहीं से ही इनको बहुत सारा चीटिंग मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एंड इन्होंने वो सोचा ही नहीं था जो इनको आज की डेट में मिला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बता रही है, खंजर घोंपे गए हैं इनके सीने के अंदर एंड इनका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है एंड इस समय ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। देखो, अगर किसी के साथ आप गलत करोगे तो कर्मा तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड।
आपको देख रही हैं इनकी आंखें, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तो मैं बंध गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, उसको कैसे अप्रोच करूँ। यहाँ ये काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, घुटन फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड और बताइए कि 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे क्यों आया है, इनकी एनर्जी में 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है। ओके, देखा, आपके ही प्यार को मिस कर रहे हैं, आपकी ही यादों में फंसे हुए हैं। क्लियर करा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ सॉरी आती हुई मुझे फील हो रही है। अगर ये मैरिड थे तो इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर ये सिंगल थे तो इन्होंने किसी के साथ इनका रिश्ता पक्का हुआ था या एंगेजमेंट हुई थी, रोका हुआ था, तो उस तरफ से भी इनको चीटिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ सोचा नहीं था इन्होंने कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी में ये फील हो रहा है कि इनको लग रहा था कि तू नहीं और सही और नहीं और सही। काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर मुझे आपकी पार्टनर की नज़र आ रही है। ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस करते हुए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली ये आपके लिए, अब ये क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। अब आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ये काफ़ी प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल होकर इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा था, आगे बढ़े थे। तो अब क्या हुआ है, अब जब इनको सब कुछ नज़र आ गया है, इनकी आंखें खोल दी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत से ऐसे चेहरे इनकी आंखों के सामने आए हैं जो कि इन्होंने सोचा नहीं था। अच्छा, ये भी मेरे साथ धोखा कर सकता है, अच्छा ये भी चीटिंग हो रही है, यहाँ पे भी चीटिंग हो रही है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग कर रहा है। अब ये इनकी आंखें यूनिवर्स ही खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसे में क्या कर रहे हैं, ऐसे में आपको लेकर पछता रहे हैं कि मैंने उसको क्यों छोड़ा, ये मेरा कर्मा ही मेरे आगे आया है। चले एडवाइस लें आज कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आज बिल्कुल ही डिफरेंट आई है। तो हो सकता है कर्मा ईयर है, 8 नंबर है, शनि ईयर है, तो यस डेफिनेटली तो कर्मा तो आगे आना था। तो यूनिवर्स एडवाइस दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को कि क्या करना चाहिए। यस, आपको हौसला रखना है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आपके लिए एडवाइस आई है, आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। हेरोफेंट, यस, एम्प्रर। अब आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। अब आपको दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है कि क्या अगर मेरा पार्टनर ये सब कुछ होने के बावजूद मेरे पास वापस आता है तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझकर, अब दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है आपको। एंड द जजमेंट, यस डेफिनेटली आपको जस्टिस करना है, आपके साथ अपने साथ ही जस्टिस करना है। ये ना हो कि आपके पार्टनर आए और आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दो और फिर से उसी सिचुएशन में चले जाओ। तो आपके लिए एडवाइस आई है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अब खुद ही जस्टिस करना है। मैं तो उतर के आऊँगा नहीं नीचे, तो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस है। एंजल गाइडेंस लें आज। वेट, इसकी रीडिंग किसी ना किसी के लिए तो कोई मैसेज ज़रूर था जो कि उनकी आंखें खोलने के लिए आया है। ऐसा ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी आज की रीडिंग, मुझे इस तरह से लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, अच्छे से जानते हो। तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को क्या एडवाइस हो गया। देखो, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। नो, ठीक है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि वो साइन आपको क्यों दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज क्यों दिख रही हैं, ढेर सारी सिंक्रोनिसिटी क्यों दिख रही है, उन नंबर्स को समझो।
ठीक है। यूनिवर्स आपसे बात करें, हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल्स की कोई रील्स दिख रही हो, कोई पोस्ट दिख रही हो, तो उनको पढ़ो। कोई थंबनेल ऐसा आता है जो कि आपके पार्टनर के बारे में बताता है, उसको समझो, ठीक है। नो किस लिए आया है एंजल्स? नो किस लिए आप बोल रहे हो मेरे व्यूवर्स को? नो किस लिए है, क्या बताना चाहते हो? यस, सिचुएशन ठीक हो जाएगी और आपकी लाइफ में अच्छे हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो नो बोल रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होना है, घबराना नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है और बहुत अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कैसे आएंगे? अगर आप सही डिसीजन लोगे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है। नोट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। देखो, कोई भी आपने अपना फैसला रीडिंग देखकर नहीं करना है। इस रीडिंग में ऐसा आया है और आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करें और आप उन पे चढ़ जाओ हुक्का पानी लेकर कि हाँ भाई तूने मुझे धोखा दिया था, तेरा रिश्ता पक्का हो गया, तूने लालच किया था। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसको आपने ओपन माइंडेड होकर देखना है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो जल्दी से नंबर सीख लेते हैं और फिर करते हैं रीडिंग का एंड। रीडिंग पसंद आई है, ठीक है, तो आपने उसको लाइक करना है। ओके, तो देख लीजिएगा, आर है, एच, सी है, एम, एल है, पी है। तो ये जर्नल रीडिंग होती है। इसके लिए अगर आप कुछ डिसीजन लेने से पहले पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ये भी ओ है, ये भी ओ है, ठीक है। फिर से ओ आया है, देख लीजिएगा। आपके नाम का पहला अक्षर अब आपके पार्टनर बहुत पछताते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ तो गलत इन्होंने कर दिया है आपके साथ। देखो, गलती करते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें लगता है कि हम सही हैं, हम जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स भी देखते हैं सब कुछ, और यूनिवर्स तब तक देखते हैं कि देखूं मैं ये कितना सही चाहता है। आपको हिंट दिए जा रहे हैं, बहुत से नंबर दिख रहे हैं, 2, 3, 4, हो सकता है आपको 1, 2, 3 नंबर बहुत दिख रहा हो, ठीक है। तो आपने उसी समय, मैंने पोस्ट भी डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो, डेली मैं पोस्ट डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको चेक किया कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे भी दिख सकता है 3, 2, 2, 3, ठीक है। मिररिंग नंबर भी आपको ऐसे नज़र आ सकते हैं। ओके, आई होप आपको विजिबल है। तो आज आपके पार्टनर की हालत है काफ़ी ख़राब। यहाँ पे 4 नंबर मुझे बता रहा है कि राहु इम्पैक्ट है। जो कि राहु होता है वो होता है पाप ग्रह होता है, जो कि गलत काम कराता है। आपके रिलेशन में मुझे राहु इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण आपके पार्टनर ने बिना कोई डिसीजन लिए गलत डिसीजन ले लिया है। अब वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। यस, आपको छोड़कर पछताते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देख लीजिएगा, उनका बर्थ नंबर हो सकता है, ईयर हो सकता है, 1 मोर। ओके जी, आई होप, ठीक है, क्लियर है? ओके जी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। कुछ भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना है, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।